आज का दिन 26 अक्टूबर 2024 ये इतिहास में याद रखा जाएगा क्योंकि इजराइल ने ईरान पर एक बड़ा अटैक स्टार्ट कर दिया है। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन और जो अटैक ईरान ने किया था इजराइल पर 1 अक्टूबर 2024 को, अब इजराइल उसका जवाब दे रहा है। जो डिटेल सामने आ रहे हैं ये एब्सोल्युटली शॉकिंग है। पहली बात तो यहाँ पे आप देख पाएंगे दुनिया भर का मीडिया, ऑब्वियसली पूरी दुनिया का मीडिया आज के समय कवर कर रहा है कि इजराइल ने बहुत सारे एयर स्ट्राइक्स किए हैं ऑल ओवर ईरान। प्राइमरली इन्होंने टारगेट किया है ईरान की कैपिटल तेहरान को। लगातार तेहरान में एक्सप्लोजन्स होते रहे और डर सबसे बड़ा यह था कि क्या इजराइल कई घंटों तक लगातार अटैक करता रहेगा, क्योंकि कई इजरायली न्यूज सोर्सेज ने यह क्लेम किया सोशल मीडिया पर कि इजराइल ईरान के अग्रेशन का रिस्पांस 12 घंटे तक लगातार करता रहेगा। पहले फर्स्ट वेव अटैक, फिर सेकंड वेव, थर्ड वेव, लगातार ये ऑल टुगेदर ईरान के मिलिट्री साइट्स पे अटैक करते रहेंगे। बट थैंकफुली, यहां पे मुझे वर्ड यूज करना पड़ेगा थैंकफुली, क्योंकि एज एन इंडियन, देखो मैं यहां पर बोलूंगा, कमेंट सेक्शन में कुछ लोग, छोटी सी परसेंटेज, वो ज्यादा ही या तो ईरान के प्रति या ज्यादा ही इजराइल के प्रति झुक जाते हैं। याद रखिएगा, एज इंडियंस हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये वॉर ज्यादा बड़ी ना हो जाए, दोनों देश आपस में ना लड़ना स्टार्ट कर दे, इससे इंडिया को ही नुकसान होगा इन एवरी वे, शेप और फॉर्म। तो थैंकफुली मैं यहां पर यह कहूंगा कि जो बातें लिखी जा रही थी कि 12 घंटे तक इजराइल लगातार ईरान पर बॉम्बिंग करेगा, ये नहीं हुआ। इजराइल ने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी करी कि इनका जो अटैक है ईरान पर, यह खत्म हो चुका है। अब यहां पे आपका सवाल आएगा, मगर इजराइल ने बेसिकली ईरान में अटैक किया कहां पर है? देखो, अपनी जो स्टेटमेंट जारी करी है, ऑफिशियल स्टेटमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इजराइल, वहां पर ये लोग कह रहे हैं कि इनके फाइटर जेट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस बड़े अटैक में, 140 फाइटर जेट्स, ये वापस आ चुके हैं। तो मतलब कि इजरायली एयरफोर्स का कोई भी फाइटर जेट शूट डाउन नहीं कर पाया ईरान। आगे ये कहते हैं कि ईरान की जो मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग साइट है, जो फैक्ट्रीज जहां पर ईरान मिसाइल्स मैन्युफैक्चर करता था, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। उसके अलावा ईरान के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम थे, उनको ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। इधर आप देख पाओगे, द IDF स्ट्रक सरफेस टू एयर मिसाइल अरेज एंड एडिशनल इरानियन एयर कैपेबिलिटीज दैट वर इंटेंडेड टू रिस्ट्रिक्ट इजराइल्स एरियल फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन इन ईरान। बेसिकली इजराइल यहां पर यह कह रहा है, इनके हिसाब से जो इनका वर्जन है, कि ईरान को ये काफी हद तक निहत्था कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ एरियल अटैक्स। अगर कल को इजराइल चाहे तो आराम से कभी भी ईरान के एयर स्पेस में घुसकर ये ओपनली ईरान पे अटैक कर सकते हैं, क्योंकि जो भी इनका एयर डिफेंस था ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। और साथ ही साथ ईरान जिस तरीके से बहुत सारे मिसाइल्स बरसाता था इजराइल पर, फ्यूचर में नहीं कर पाएगा, क्योंकि मिसाइल प्रोडक्शन की जो फैसिलिटी है, यहाँ पे आप देख पाएंगे, द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज यूज्ड टू प्रोड्यूस मिसाइल्स दैट ईरान फायर्ड एट द स्टेट ऑफ इजराइल ओवर द लास्ट ईयर्स, दे हैव बीन स्ट्रक। इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जा चुका है। नाउ ये अलग बात है कि ईरान पहले ही बहुत सारे मिसाइल्स बना के बैठा हो, क्योंकि ईरान ने लिटरली वार्निंग दी थी इजराइल को कि हजारों मिसाइल्स की वर्षा करेंगे ये इजराइल पर, अगर इजराइल ने एक बहुत ही बड़ा अटैक कर दिया ईरान पर। नाउ अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि इस अटैक का डायरेक्ट मतलब क्या है, दुनिया पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए, अभी के लिए एक देश जो सबसे ज्यादा चिंता में है वो है सऊदी अरेबिया। आप कहोगे वेट, सऊदी अरेबिया क्यों? सऊदी अरेबिया और ईरान तो थोड़ी बहुत कुछ एक स्मॉल स्केल मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर रहे थे। देखिए, वो फॉर्मेलिटी के लिए है। मेन यहाँ पे आपको समझना होगा, ईरान गुस्से में है आज के समय। उनको पता है कि इजराइल पर वापस अगर ये कुछ बॉम्बिंग करते हैं उसका कुछ ज्यादा रिजल्ट होगा नहीं, तो इन दी एंड कोई बड़ी बात नहीं है। ईरान USA को चोट पहुंचाने के लिए या फिर वर्ल्ड इकोनॉमी को झटका देने के लिए सऊदी अरेबिया के जो ऑयल के जो रिजर्व्स हैं उन पे अटैक कर सकता है। और इसलिए US ने सबसे पहले आश्वासन दिया है मोहम्मद बिन सलमान को। आपने एक बात नोट करी होगी, ब्रिक्स का समिट हुआ है रशिया में, मोहम्मद बिन सलमान उस समिट को अटेंड करने के लिए नहीं गए, क्योंकि सऊदी अरेबिया में चिंता यह है कि ईरान अपना गुस्सा सऊदी अरेबिया पे ना निकाल दे। और USA ने आश्वासन दिया है सऊदी अरेबिया को कि आप पर अगर कोई भी अटैक करता है ईरान, तो हम आपके डिफेंस में आएंगे, हम आपके ऑयल को डिस्ट्रॉय नहीं होने देंगे। तो दुनिया की इकोनॉमी के लिए, मैं कहूंगा वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, स्टॉक मार्केट्स के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए सबसे अच्छा सिनेरियो ये होगा कि इजराइल का जो ये 3 वेव अटैक था, 3 लहरों में जो इन्होंने ईरान की कैपिटल तेहरान पर बॉम्बिंग करी है, आसपास की बहुत सारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को डिस्ट्रॉय कर दिया है, ईरान इसके बाद कुछ ना करे।
बस अब ईरान ये समझ ले कि ठीक है, मेन इशू ये था ना कि इजराइल ईरान की न्यूक्लियर साइट्स और ईरान के ऑयल को अटैक नहीं करेगा, वो इजराइल ने नहीं किया है। तो मामला यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। अगर ईरान इसके बाद ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस पार्ट 3, जिसके अंडर ये बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स बरसाते हैं इसराइल पर, ये करते हैं तो बिल्कुल एक रीजनल या फिर एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो सकती है। क्योंकि याद रखिएगा, ईरान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है सब में रशिया। अगर ईरान पे ऐसे अटैक्स लगातार होते रहते हैं जैसा इजराइल ने रिसेंटली किया है, रशिया बिल्कुल ईरान के डिफेंस में आएगा एंड अ ह्यूज वॉर कैन स्टार्ट। तो अभी के लिए मेरी उम्मीद यही है कि इजराइल का जो अटैक है, दिस इज डन, और ईरान भी ये कह दे कि देखिए हमारा कुछ ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं, ठीक है, कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे इन्होंने मिसाइल्स गिरा दिए, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। दुनिया आराम से इसको एक्सेप्ट कर लेगी और ग्लोबल इकोनॉमी आगे बढ़ पाएगी ज़्यादा किसी टेंशन के बिना। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये भी है कि इस पूरे अटैक में यूएसए ने इजराइल का साथ नहीं दिया है। आप एक बात नोट करिएगा, यूएसए का कोई फाइटर जेट नहीं था, कोई यूएस ने अपनी नेवी का इस्तेमाल नहीं किया। यूएसए ने लिटरली अनाउंस कर दिया कि ये इजराइल का साथ नहीं देंगे इस अटैक में। यूएसए के कई जो सेनेटर्स हैं उन्होंने ट्वीट करी, यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे ये यूएस के सेनेटर कह रहे हैं, आई स्टैंड विद इजराइल एज द रिस्पॉन्ड टू ईरान टेररिस्ट रजीम। और यूएसए का जो मीडिया है उन्होंने ये वीडियोस पोस्ट करी and confirmed that Israel has started their attack against Iran. बिल्कुल अमेरिकन मीडिया भी काफी हद तक इजराइल का समर्थन कर रहा था, बट ओवरऑल एट ए लार्जर स्केल यूएस ने एक मैसेज सेंड किया है ईरान को कि हम इस वॉर को बढ़ाना नहीं चाहते। इजराइल ने जो करना था, नेतन्याहू ने जो करना था वो कर दिया है एंड होपफुली अब एस्केलेशन और ज्यादा नहीं होगी। आने वाले 2 दिन मैं आपको बता दूं बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। देखना होगा कि ईरान अपनी तरफ से क्या स्टेटमेंट रिलीज करता है और क्या ईरान वापस इजराइल पे अटैक करता है या नहीं करता। अगर एक वॉर यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, आई एश्योर यू इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पूरी दुनिया को होगा। इंडिया के लिए जो आईमैक कॉरिडोर है जो गुजरता है इजराइल से, ये ब्लॉक हो जाएगा, और साथ ही साथ नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जिससे इंडिया रशिया कनेक्ट होते हैं, ये भी ब्लॉक हो सकता है। होपफुली एज एन इंडियन मैं यही कहूंगा, एस्केलेशन आगे ना बढ़े, बात यहीं पर खत्म हो जाए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप मज़े में होंगे और बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आपने वीडियो में देखा कि कैसे इजराइल के 140 फाइटर जेट्स ने ईरान के तेहरान शहर पे बहुत ही बड़ा हमला किया है, और इससे मिडिल ईस्ट में पूरा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाने का पूरा खतरा है। अगर 2-3 बड़े देश ईरान के समर्थन में युद्ध के लिए उतर गए तो दोस्तों आप ये समझिए कि इजराइल तो पीछे हटेगा नहीं, और उसकी बैकिंग के लिए यूएसए फुल फोर्स के साथ खड़ा है। और अगर इधर से रूस भी अगर इसके तरफ से, ईरान के तरफ से अगर युद्ध के मैदान में उतर आया तो दोस्तों वो दूर नहीं कि वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा एकदम बढ़ जाएगा। तो क्या कहना है आपका इजराइल और ईरान के इस युद्ध पे? हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने राय ज़रूर दें कि आपको और कौन सी वीडियो देखनी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।